नमस्कार युवा साथियों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनार जोधपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 20 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 19 के अंदर क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में सविस्तार वर्णन किया था। उसमें अनुच्छेद के बारे में, उसके जो पदाधिकारी जो नियुक्ति के बारे में, आपातकाल संबंधी जो शक्तियों के बारे में, सामान्य शक्ति और आपातकालीन शक्तियों के बारे में यानी सविस्तार पढ़ा था। अब हम इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो 15 प्रश्न है और उसमें भी सविस्तार पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हो। और उसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट और भी हो, जैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपको बताऊँ। ये पूरे एग्जाम के अंदर पूछे हुए प्रश्न हैं, कॉलेज लेक्चरर से लेकर IAS से लगाकर RS से लगाकर सब ऑल एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। मान लो ऐसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया आपको, 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार, अनुच्छेद 352 के अनुसार, अनुच्छेद 360 के अनुसार, या कोई भी अनुच्छेद दे दिया तो अनुच्छेद 356 के अनुसार, और राज्य के अंदर संवैधानिक आपातकाल यानी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, संवैधानिक आपातकाल के अनुसार, आपातकाल के अनुसार। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब उसके बाद पूछते हैं, पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, वर्ष। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन ये पूछा कॉलेज लेक्चरर के अंदर, और पेप्सू पंजाब, और कब किया था, 1951 1951 के अंदर सबसे पहला राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। यह भी सवाल पूछा गया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। और किन परिस्थितियों में कुछ मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, यानी मूल अधिकार कब निलंबित होते हैं उसके बारे में। 6 मूल अधिकार है। 7वां जो संपत्ति का अधिकार, इससे पहले हमने वीडियो के अंदर जिक्र कर लिया था, और ये आपातकाल के अंदर कब बढ़ता है उसके बारे में भी पढ़ लिया था। अब रही बात है कि मूल अधिकार अनुच्छेद 352 के अनुसार तो स्वत ही, अनुच्छेद 352 के अनुसार स्वत ही समाप्त हो जाते हैं। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है उस समय तो मूल अधिकार स्वत ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अनुसार संसद की अनुमति से क्या करते हैं, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। यानी संसद की अनुमति से, संसद की अनुमति के माध्यम से मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति का संदेश लोकसभा को किसके द्वारा मिलता है? राष्ट्रपति को जो संदेश है लोकसभा के द्वारा, किसके द्वारा मिलता है? राष्ट्रपति को कोई भी संदेश है लोकसभा के माध्यम से, उसके स्पीकर के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से? स्पीकर के। ये भी सवाल पूछा हुआ। ठीक है, शिक्षा विभाग के अंदर। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। अब कौन करते हैं? एग्जाम्पल में दे दिया, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदस्य जैसे लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य, या उपरोक्त सभी, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसमें लोकसभा और राज्यसभा, मनोनीत का और निर्वाचित का दोनों को ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा, ये पूछ सकते हैं। ठीक है। अब रही बात आगे, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र के अंदर, राज्य के अंदर, केंद्र या राज्य दोनों के अंदर, किसके अंदर नहीं कर सकते? केंद्र के अंदर। अनुच्छेद 356 का मैंने पढ़ाया था, राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र का विफल होना, यानी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलना। अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगता है, और इसमें केंद्र के अंदर क्या नहीं लगता है, राष्ट्रपति शासन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में की जा सकती है? यह सवाल कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इस पर अनुच्छेद 61 है, महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है।
यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के अनुसार। परामर्शदाता के रूप में कौन होता है? राष्ट्रपति है, जो परामर्श मांग सकता है उपराष्ट्रपति के माध्यम। किस कारणवश राष्ट्रपति का स्थान रिक्त होने पर चुनाव कराएंगे? यानी राष्ट्रपति मान लो 6 माह से क्या हो, अनुपस्थित हो, उस समय क्या है, चुनाव करवा सकते हैं वापस। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाने का जो प्रस्ताव पेश किया जाता है वो राज्यसभा के अंदर करते हैं। कहाँ पर करते हैं? राज्यसभा के अंदर। और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अंदर प्रस्ताव पेश किया जाता है। भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? वो बने थे वीवी गिरी। कार्यवाहक, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया एग्जाम, ये सब एग्जाम के अंदर पूछे हुए कोई इनको एग्जाम के अंदर, जैसे कॉलेज लेक्चरर है या फर्स्ट ग्रेड है, IAS के अंदर है, लगभग बड़े एग्जाम या छोटे एग्जाम हर लेवल के अंदर पूछा गया है। तो वीवी गिरी जो 1962 के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, 1962 जो मंथ के अंदर 1 साल के लिए ये वीवी गिरी बने थे राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? यानी कौन से संविधान संशोधन? यानी 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 के अंदर। और अगर 44वें की बात करें 1978 के अंदर। ठीक है। भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय जो संघ सरकार उनका अध्यक्ष कौन होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर कई और दिमाग जाता है सीधा प्रधानमंत्री पर, तो इसमें ध्यान रखना राष्ट्रपति है। कौन? राष्ट्रपति। ऐसे सवाल कंफ्यूजिंग वाला पूछते हैं, सीधा पूछा भाई ये, इसमें पूछा आपका कॉलेज लेक्चरर के अंदर। ठीक है। अब अनुच्छेद 360 की घोषणा अभी तक कितनी बार की जा चुकी है? सबसे पहले ध्यान रखना अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? वो है वित्तीय आपातकाल से, और वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लगी। यानी कितनी बार की जा चुकी है घोषणा? अभी तक एक बार भी नहीं, अभी तक एक बार भी नहीं। इसमें कंफ्यूजिंग वाला सवाल है, ये पूछ सकते हैं ऐसे सवाल। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसके बारे में। और एजुकेशनल ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप जो मोबाइल नंबर है हमारे उसमें ज़रूर मैसेज करें। और इससे संबंधित मान लो जैसे इसके अलावा पटवारी से संबंधित जो वीडियो है, करंट अफेयर्स और हिंदी से संबंधित है, और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति इंडियन पॉलिटी है, इसके अलावा जैसे राजस्थान का भूगोल है, गणित, ये सब जो हमारे टीम है, जैसे मान लो हिंदी के बारे में बहुत अच्छी स्टडी के लिए जैसे दिनेश गुजर के सर के वीडियो है, इसके साथ करंट अफेयर्स का अब ला रहे हैं, कल से 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो पटवारी से संबंधित जो संपूर्ण जानकारी है बेसिकली उन्होंने पूरा पेपर के माध्यम से पूरा बता दिया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।